राजीव रत्न गांधी देश के ऐसे नायक जिन्होंने आधुनिक तकनीकों से सज्जित मजबूत भारत का सपना देखा। राजनीति की ऐसी शख्सियत जिनकी जादुई सौम्यता का कायल पूरा विश्व था। युवाओं के चहेते राजीव जी को पूरे देश ने आशा और विश्वास के साथ पलकों पर बिठाया। सरलता, सहजता और मृदु मुस्कान राजीव जी की पहचान थी। निष्कपट मन, मस्तिष्क, व्यक्तित्व के धनी राजीव जी ने 20वीं शताब्दी में ही 21वीं सदी के लिए भारत की प्रभावी भूमिका का सूत्रपात किया। देश की तीव्रता से विकास के लिए टेक्नोलॉजी मिशन, दूरसंचार क्रांति, सार्वजनिक टीकाकरण, नई शिक्षा नीति, जनमोन्मुखी लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली, अंतरिक्ष कार्यक्रमों में उनकी दूरदृष्टि का प्रमाण थे, जिसमें एक सशक्त भारत की अधिकल्पना थी। एक ऐसा भारत जो विश्वास समुदाय के समक्ष प्रबल पक्ष के रूप में स्थापित हो। राजीव युग वस्तुतः भारतीय राजनीति का सुहाना झोंका था, जिसके शीर्ष पर बैठे व्यक्ति से संपूर्ण देश सम्मोहित था। आजादी के बाद के स्वर्णिम भारत का जो स्वप्न कांग्रेस पार्टी ने देखा था, राजीव गांधी जी ने सांसद और प्रधानमंत्री के रूप में उस स्वप्न को जिया। देश को आधुनिकीकरण और खुशहाली के नए युग में ले जाने वाले राजीव जी, देश के नायक, आधुनिक तकनीक से सज्जित भारत के स्वप्न दृष्टा और सियासत की ऐसी शख्सियत, बेहद सौम्य, सरल और सहज थे। देश की जरूरतों को समझने की शक्ति, 21वीं सदी का विजन और ऐसी दूरदृष्टि जिसने न सिर्फ आधुनिक भारत के निर्माण का सपना देखा, बल्कि उसे सच करके हिंदुस्तान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। India is an old country, but a young nation. And like the young everywhere, we are impatient. I am young, and I too have a dream. I dream of an India strong, independent, self-reliant, and in the forefront and the front rank of the nations of the world in the service of mankind. देश की एकता और अखंडता के लिए प्राण न्योछावर करने वाले परिवार में राजीव जी का जन्म आजादी से 3 साल पहले 20 अगस्त 1944 को इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के घर में हुआ। महज 4 साल की उम्र में राजीव जी को पहली बार देश को समर्पित शासन और सियासत का एहसास तब हुआ जब उनके नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1948 को लाल किले पर तिरंगा फहरा रहे थे। तो थोड़ी ही दूर दिल्ली में कश्मीरी गेट पर राजीव जी ने पहली बार तिरंगे की डोर अपने हाथ में थामी। नाना के साथ ग्लाइडिंग क्लब जाने के पहले ही तजुर्बे ने उन्हें ऊंचाइयां छूने का सपना दिया और फिर देहरादून के दून स्कूल में रखे प्लेन के मॉडल को देखकर तो मानो राजीव जी ने आसमान छूने की जिद ठान ली हो। स्कूल के बाद आगे की पढ़ाई के लिए 1962 में कैम्ब्रिज पहुंचे राजीव जी की जिंदगी नए ख्वाब देख रही थी। पर्यटन और फोटोग्राफी की रुचि में राजीव जी के मन में वैश्विक समझ को और गहरा किया। हालांकि सौम्य स्वभाव वाले राजीव जी कैम्ब्रिज के दोस्तों से छिपाते रहे कि उनका ताल्लुक भारत के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से है। यहीं उनके जीवन में अहम पड़ाव आया। उनकी मुलाकात सोनिया गांधी जी से हुई। मृदुल राजीव जी को जीवन संगनी के रूप में सोनिया गांधी जी का साथ मिला, जिन्होंने भारतीय संस्कृति और परंपराओं को आत्मसात किया। 1966 में पायलट बनने के बाद राजीव जी सियासत से दूर अपनी ही दुनिया में आसमान छूने लगे। मां इंदिरा गांधी बतौर प्रधानमंत्री देश की चुनौतियों से निपट रही थीं। तो 1970 में राहुल और 1971 में प्रियंका के जन्म के बाद राजीव जी अपने परिवार की नई जिम्मेदारियां उठा रहे थे। विरासत की राजनीति से दूर अपनी दुनिया में रहना चाहते थे, हवा से बातें करना चाहते थे। लेकिन 1980 में हुए हादसे ने राजीव जी की जिंदगी बदल दी। मां का हाथ बटाने वाले छोटे भाई संजय गांधी का विमान दुर्घटना में निधन हो गया। मुश्किल वक्त और पुत्र वियोग में
देश की बागडोर संभालने वाली दिलेर मां का हौसला ना टूटे, इसलिए राजीव जी ने विमानन क्षेत्र को अलविदा कहा और सियासी मंच पर मां का साथ देने के लिए तत्पर हुए। 1981 में अमेठी से चुनाव लड़ा और सांसद बनकर संसद पहुंचे। लेकिन राजीव जी को पता नहीं था कि जिस सियासत से ताउम्र भाग रहे थे, वो अचानक पूरे देश का भार उनके कंधों पर ला देगी। 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सुरक्षा कर्मियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसके बाद एम्स में उनका निधन हो गया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी ने देश के छठे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। 40 साल के राजीव जी देश के सबसे नौजवान प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी के अखंड और खुशहाल भारत के सपने की जिम्मेदारी अब राजीव जी के कंधों पर थी। इंदिरा जी की चिता के साथ दिल्ली धधक रही थी, लेकिन राजीव जी ने सेना बुलाकर हालात पर काबू पा लिया। राजीव जी ने देश में आम चुनाव कराने का फैसला किया और दिसंबर 1984 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत हुई। कांग्रेस को 415 सीटें मिली, वो आंकड़ा जो कभी पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी भी नहीं छू पाई। विपक्ष का नामो निशान मिट गया। राजीव जी के प्रधानमंत्री बनते ही देश को नई सोच और नई ऊर्जा मिली। राजीव जी ने 1985 में देश को 21वीं सदी का सपना दिखाया। सूचना और संचार की नई क्रांति लाए। कंप्यूटर क्रांति से देश को नई दिशा दी। प्रधानमंत्री रहते उन्होंने युवा शक्ति को बढ़ावा दिया और जवाहर रोजगार योजना शुरू की। पंडित नेहरू ने पंचायती राज की मजबूत नींव रखी थी, जिसको सशक्त करते हुए राजीव जी ने पंचायती राज व्यवस्था के अधिकारों को लागू किया। संचार क्रांति, कंप्यूटर क्रांति, शिक्षा का प्रचार, 18 साल के युवाओं को मताधिकार जैसे ऐतिहासिक कदम राजीव जी की ही देन है। प्रधानमंत्री रहते उन्होंने पंजाब में अमन और शांति के लिए अकाली संत लोंगावाल से समझौता किया। पाकिस्तान समर्थित उग्रवाद को निर्मूल करने के लिए राजीव सरकार ने उत्कृष्ट साहस और कार्य योजना का परिचय दिया। राजीव जी ने देश को लाइसेंस राज से मुक्ति दिलाई, आर्थिक नीतियों में सुधार किया। राजीव जी जब देश में नई क्रांति ला रहे थे, तो पड़ोसी मुल्क श्रीलंका गृह युद्ध में जूझ रहा था। श्रीलंका में शांति और भारत के हिंदू तमिलों के समर्थन में 29 जुलाई 1987 को भारत और श्रीलंका के बीच शांति समझौता हुआ। लेकिन इसका विरोध अगले ही दिन देखने को मिला, जब 30 जुलाई 1987 को राजीव जी को गार्ड ऑफ ऑनर देते वक्त श्रीलंकन सैनिक ने उन पर हमला कर दिया। श्रीलंका में तमिलों के उग्रवादी संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम यानी लिट्टे भी इस समझौते के विरोध में था। 1989 में आम चुनाव में कांग्रेस के सत्ता से बाहर होने के बाद नए प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने श्रीलंका में भारत की शांति सेना को वापस बुला लिया। श्रीलंका में भी सरकार बदलने के बाद नई सरकार ने लिट्टे से समझौता कर लिया। भारत में 1991 में दोबारा आम चुनाव हुए। एलटीटीई को डर था कि राजीव गांधी फिर से प्रधानमंत्री न बन जाएं, इसलिए उग्रवादी संगठन एलटीटीई ने राजीव जी की हत्या की साजिश बनाई और 21 मई 1991 के दिन चेन्नई के पास श्री पेरम्बदूर की रैली में मानव बम से हमला कर राजीव जी की हत्या कर दी गई। राजीव जी जैसे अंतर्राष्ट्रीय शख्सियत का अचानक यूं चले जाने से दक्षिण एशिया की राजनीतिक क्षितिज शून्य सी हो गई। एक दिव्य लौ के बुझ जाने का अंधेरा गहरा गया था। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का राजस्थान से भी खास जुड़ाव था। खासकर अलवर में सरिस्का और अजमेर के पुष्कर में ब्रह्म मंदिर उनकी पसंदीदा जगह थी। अपने निधन से 10 दिन पहले उन्होंने जोधपुर में एक जनसभा की, जिसकी रिकॉर्डिंग सुनकर आज भी लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। राजीव जी भारत को शक्तिशाली, स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और मानवता की सेवा में दूसरे देशों की तुलना में सबसे अग्रणी देखना चाहते थे। भले ही आज राजीव जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके विचार, देश के लिए शहादत और आधुनिक भारत के निर्माण में उनका अतुलनीय योगदान करोड़ों भारतीयों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। कांग्रेस पार्टी के अग्रिम संगठनों के युवाओं से मित्रतापूर्ण संवाद की उनकी अनेक स्मृतियां हैं। ऐसे सौम्य, मृदु राजीव गांधी जी सदैव हमारे प्रेरणा पुंज रहेंगे।